भारत का चीन से तनातनी के बीच एक बड़ा फैसला हुआ है। भारतीय सेना से 4 दशक पुराने लड़ाकू वाहन अब हटाए जाएंगे। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत अलग अलग सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू वाहनों को बदलने का फैसला लिया है। ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, हालांकि इसे पूरा होने में करीब 2 साल लग जाएंगे। चीन के साथ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना खुद को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत अलग अलग सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारतीय सेना 1750 FICV खरीदेगी और इसके लिए सेना की ओर से शुरुआती टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अब भारतीय सेना में शामिल पुराने लड़ाकू वाहन बदले जाएंगे जो 1980 के दशक में खरीदे गए थे। इनमें से ज्यादातर BMP व्हीकल करीब 40 साल पहले रूस से लिए गए थे। हालांकि बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने भी बना कर दिए। हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल दिए जाते हैं। सेना के पास करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के VMP व्हीकल हैं जो रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने भी बना कर दिए थे। तब से यही चल रहा है। अब इसकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे। आपूर्तिकर्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रतिवर्ष 75 से 100 वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। इसमें 55% वाहन गन के साथ होंगे, जबकि बाकी अन्य विशेषताओं वाले होंगे। निर्माताओं से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये वाहन 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे और 45 डिग्री से ज्यादा अधिक तापमान में कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें नदी, नालों, जंगलों, रेल आदि कहीं भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ होते हैं, बल्कि भारी गोला बारूद के हमले भी इन पर कोई असर नहीं करते। सूत्रों के अनुसार सेना के कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण देश में ही करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए भारतीय सेना ने घरेलू निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे। हालांकि टेंडर में घरेलू निर्माताओं को छूट दी गई। वे निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना ने 23 जून को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत अपने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए सूचना के लिए अनुरोध प्रकाशित किया। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की ओर से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खरीद के लिए साल 2009 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सरकारी दफ्तरों में फाइलों के अटके रहने की वजह से इसमें इतने सालों की देरी हो गई। हालांकि अब लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य संघर्ष के बाद मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए सेना की इस परियोजना में और तेजी आने की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।